शुरू। इंदौर के नेहरू नगर के 12 साल के रिंकू ने शरारतों के मामले में ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे तोड़ पाना आसपास के किसी भी बच्चे की बस की बात नहीं थी। रिंकू को ना पेरेंट्स का डर है, ना स्कूल टीचर्स का। सब उसे डांट डांट कर थक चुके थे। उसे बड़ी से बड़ी पनिशमेंट मिली, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके टीचर्स से लेकर उसके क्लासमेट्स तक सब उसकी शरारतों से परेशान थे। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा था। टीचर्स के नाम को तोड़ मरोड़ के ब्लैक बोर्ड पर लिखना, चेयर पर कांटे रख देना, स्कूल की दीवारों पर टीचर्स की ड्राइंग बनाकर उनका मजाक उड़ाना, ये सब रिंकू के लिए बहुत आम बात थी। आज इसने ब्लैक बोर्ड पर संजय सर की तस्वीर बनाते हुए उनके गंजेपन का मजाक उड़ाया। उस ड्राइंग को देख पूरी क्लास हंस रही थी। रिंकू को बहुत मजा आ रहा था। संजय सर जब क्लास में आए तो उन्होंने देखा बोर्ड पर उनकी तस्वीर बनी थी और साथ में लिखा था गंजे संजय। उनके लिए ये जानना 2 दूनी 4 होते हैं से भी आसान था कि ये किसकी बदमाशी होगी। अगर ये उस जमाने की बात होती जब टीचर्स छड़ी लेकर क्लास में आते थे तो अभी तक रिंकू की कुटाई हो चुकी होती, लेकिन अभी उसे बस पनिशमेंट दी जा सकती थी। गुस्से का घूंट पीकर संजय सर ने रिंकू को क्लास के बाहर खड़े होने की सजा दी। दूसरे बच्चे ऐसी सजा मिलने पर कुछ देर के लिए ही सही मगर शांत हो जाते हैं, लेकिन रिंकू सजा मिलने के बाद और शैतानियां करता है। क्लास के बाहर खड़ा रिंकू खुद से पोयम बनाकर जोर जोर से गाने लगा। नाम है संजय, जिन्हें सब कहते हैं गंजे। वो इस लाइन को इतनी जोर से गा रहा था कि आसपास की क्लास वाले भी इसे अच्छे से सुन पा रहे थे। संजय सर के बर्दाश्त की अब हद पार हो चुकी थी। वो उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले गए और उसकी शिकायत कर दी। प्रिंसिपल सर ने उसके पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसके पेरेंट्स 1 घंटे के अंदर स्कूल नहीं आए तो वो रिंकू को स्कूल से निकाल देंगे। 7वीं में पढ़ रहे रिंकू ने अभी तक शहर के 8 स्कूल बदल लिए थे। कोई भी स्कूल उसे ज्यादा समय तक झेल नहीं पाया। एक स्कूल ने तो उसे 6 महीने में ही निकाल दिया। ये शहर का आखिरी स्कूल था जहां वो पढ़ रहा था। इसके बाद उसे कहीं एडमिशन नहीं मिलने वाला था, इसीलिए उसके पेरेंट्स अपना अपना काम छोड़कर स्कूल पहुंच गए। आप लोगों ने रिंकू के एडमिशन के लिए कितनी रिक्वेस्ट की थी, कितने सोर्स लगवाए थे, तब जाकर हमने उसे एडमिशन दिया यहाँ पर। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आपको पता है ना कि इंदौर का कोई भी स्कूल आपके बेटे को एडमिशन नहीं देगा, और इसके बावजूद भी आपने उसे नहीं समझाया। भाई देखिए, बच्चे शरारत करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये तो शरारतों से भी बहुत आगे निकल चुका है। अब हम इसे नहीं झेल सकते। सर, हम लोग तो खुद इससे तंग आ चुके हैं। हमें अब इससे कोई उम्मीद ही नहीं है। हम सब इस स्कूल के भरोसे ही बैठे हैं कि काश यहीं कोई चमत्कार हो जाए और ये सुधर जाए। अगर आप ही इसे स्कूल से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमेशा की तरह रिंकू के पेरेंट्स को बार बार माफी मांगनी पड़ी। तब जाकर प्रिंसिपल सर ने उसे स्कूल से निकालने का फैसला बदला। उन्होंने कहा कि ये लास्ट वार्निंग है। अगर इसके बाद रिंकू की कोई भी शिकायत आई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इन सब के बीच भी रिंकू हंसे जा रहा था। उसके चेहरे पर शर्म या अफसोस जैसी कोई चीज ही नहीं थी। घर आने के बाद पापा ने उसे खूब डांटा, लेकिन रिंकू पर फिर से कोई असर नहीं हुआ। उसके पापा ने हार मानते हुए उसकी मम्मी से कहा, अब तो इसे कोई चमत्कार ही सुधार सकता है। कुछ दिनों बाद स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक नई टीचर को अपॉइंट किया गया। आज स्कूल में उसी नई टीचर के चर्चे थे। रिंकू भी अपने दोस्तों के साथ उसी टीचर की बात कर रहा था। उस नई टीचर का नाम कितना अजीब है ना, पिंकी पिंकी पोंकी। उन्हें चिढ़ाने में तो और मजा आएगा। मैं इस टीचर पर बढ़िया सी एक पोयम लिखूंगा जिसे पढ़कर वो गुस्से से लाल हो जाएगी। रिंकू ने पूरी क्लास से पूछा कि क्या उन्हें नई टीचर की फोटो देखनी है। सबने एक साथ हाँ में जवाब दिया। रिंकू ने चौक उठाई और बोर्ड पर टीचर की ड्राइंग बनाने लगा। थोड़ी देर में उसने एक अजीब सी तस्वीर बना दी, जिसके लंबे बिखरे बाल थे, बड़े बड़े नुकीले दांत थे, लंबी और नुकीली नाक थी। उसके साथ उसने लिखा था,
पिंकी भूतनी टीचर। पूरी क्लास ये ड्राइंग देखकर हंसने लगी। तभी क्लास में पिंकी मैम की एंट्री हुई। उन्हें पहले ही रिंकू के बारे में पता चल चुका था। पूरी क्लास को लग रहा था कि अब तो रिंकू को पक्का सजा मिलेगी। क्लास में एंटर करते ही पिंकी मैम का ध्यान सबसे पहले बोर्ड पर ही गया। कुछ सेकंड्स के लिए वो बिल्कुल चुप रही। फिर उन्होंने क्लास की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं इतनी भी डरावनी नहीं हूँ गाइस। वैसे जिसने भी बनाई है अच्छी ड्राइंग बनाई है, गुड। सब बच्चे हैरान थे क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी टीचर ने ड्राइंग बनाने के लिए रिंकू को डांटने की जगह शाबाशी दी थी। रिंकू खुद भी हैरान था। उसने पिंकी मैम के इस बिहेवियर को चैलेंज की तरह लिया और मन में ठान लिया कि वो उन्हें गुस्सा दिलाकर ही मानेगा। उस दिन के बाद से वो रोज नई नई शरारतें करके पिंकी मैम को चिढ़ाने की कोशिश करने लगा। वो हर रोज उनकी अजीब अजीब ड्राइंग बनाता और उसके साथ उनके नाम को गलत तरीके से लिखता। उसने स्कूल की हर दीवार पर लिख दिया था, पिंकी इंकी पोंकी। लेकिन इसके बाद भी पिंकी मैम चिढ़ी नहीं। वो मुस्कुराकर उसकी शरारतों को इग्नोर करती रही। स्कूल का बाकी स्टाफ उन्हें हमेशा कहता कि उन्हें रिंकू की कंप्लेन करनी चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। सबने उन्हें बताया कि उसे लास्ट वार्निंग मिल चुकी है। उनकी एक शिकायत से स्कूल को हमेशा के लिए रिंकू से छुटकारा मिल सकता है। पिंकी मैम ने बाकी टीचर्स को जवाब देते हुए कहा कि सजा देना या शिकायत करना उनका तरीका नहीं है। वो मानती हैं कि बच्चों को डराकर नहीं सुधारा जा सकता। पहले उन्हें समझना होता है, उसके बाद उन्हें समझाना पड़ता है, वो भी प्यार से। दूसरी तरफ रिंकू के बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। उसने अब कुछ बड़ा करने का सोचा। इस बार उसे यकीन था कि वो जो करने जा रहा है उसके बाद तो पिंकी मैम अपना गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगी। पिंकी मैम जब क्लास में आई तो सारे बच्चे एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज तो पक्का बड़ा बवाल होने वाला है। पिंकी मैम ने देखा कि उनकी टेबल पर एक पेपर फोल्ड किया हुआ रखा है। उन्होंने पेपर उठाया और पढ़ने लगी। कितना अजीब नाम है, इंकी पिंकी विंकी पॉ, जैसे किसी पप्पी का नाम हो। वो सब बच्चे हाथ उठाए जिन्होंने ये नाम पहले सुना हो, जैसे हो कोई मधुमक्खी भिन भिन करती रहती जो, कपड़े भी ऐसे पहने जिनमें जोकर लगती वो। कितना अजीब नाम है, इंकी पिंकी विंकी पॉ। सब बच्चे अब रिंकू की तरफ देख रहे थे। सबको उम्मीद थी कि आज तो स्कूल का रिकॉर्ड टूटेगा। पिंकी मैम पक्का उसे मारेंगी। पिंकी मैम ने पोम पढ़ने के बाद रिंकू की तरफ देखते हुए पूछा कि ये उसने लिखी है। रिंकू ने बिना डरे मान लिया। पिंकी मैम ने उसे डांटने की बजाय उसकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि उसका दिमाग बहुत क्रिएटिव है, उसने बहुत अच्छी पोम लिखी है। इसीलिए पूरी क्लास रिंकू के लिए तालियां बजाए। पहली बार रिंकू के लिए तालियां बज रही थी। रिंकू ये सब देखकर हैरान था। छुट्टी होने के बाद जब रिंकू घर जा रहा था तब उसे सामने से पिंकी मैम आती दिखी। वो समझ गया कि क्लास में उन्होंने भले कुछ ना कहा हो, लेकिन अभी अकेले में वो उन्हें खूब डांटेगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। पिंकी मैम ने उससे कहा कि उसकी इतनी अच्छी पोएम के बदले वो उसे गिफ्ट देना चाहती है। रिंकू कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो उनके साथ चल दिया। पिंकी मैम उसे स्कूल के गार्डन में ले आई। उन्होंने सामने इशारा करते हुए रिंकू से पूछा कि वो उसे रोज और कैक्टस में से कोई एक प्लांट गिफ्ट करना चाहती है। वो खुद चूज करे कि उसे क्या चाहिए। मैं तो रोज ही लूंगा मैम। क्यों? कैक्टस में क्या दिक्कत है? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं? कैक्टस भला किसे पसंद होगा? कैक्टस में तो कांटे ही कांटे होते हैं, वो चुभते हैं, इसलिए इसे कोई पसंद नहीं करता। पिंकी मैम ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ लोग इस कैक्टस की तरह ही बन जाते हैं। उन्हें कोई पसंद नहीं करता। उन्हें लगता है कि उनकी शरारतों से सबको मजा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब उससे दूर भागना चाहते हैं। पिंकी मैम की बात सुनकर रिंकू को अचानक से ख्याल आया कि उसका भी आज तक कोई दोस्त नहीं बना। क्लास के बच्चे भी उससे डरते हैं, कोई उसे प्यार नहीं करता। उसके मम्मी पापा को भी उससे कोई उम्मीद नहीं है। टीचर्स भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। वो इस कैक्टस की तरह बनता जा रहा है। पिंकी मैम को उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी।
बस उनकी छोटी सी बात ने वो चमत्कार कर दिया जिसका सबको इंतजार था। रिंकू ने बड़ी मासूमियत से कहा, सॉरी मैम, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती है। मैं कैक्टस नहीं बनना चाहता। उसकी बात सुनकर पिंकी मैम मुस्कुराई और उसके बाल सहलाते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब तुम कैक्टस नहीं, खूबसूरत गुलाब बनोगे। सब तुमसे प्यार करेंगे। अगले दिन रिंकू ने उन सभी टीचर्स को सॉरी बोला जिनका उसने आज तक मजाक उड़ाया था।